एनआरसी के लिए आवेदन न करने वालों को नहीं मिलेगा आधार कार्ड। असम सरकार का बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आधार कार्ड को एनआरसी से जोड़ने की कोशिश के तहत असम सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। असम सरकार के फैसले के मुताबिक अगर आवेदक या उसके परिवार ने एनआरसी में अप्लाई नहीं किया है तो आधार कार्ड के लिए किए गए आवेदन को भी खारिज कर दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। आधार कार्ड को एनआरसी से जोड़ने की कोशिश के तहत असम सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। असम सरकार के फैसले के मुताबिक अगर आवेदक या उसके परिवार ने एनआरसी में अप्लाई नहीं किया है तो आधार कार्ड के लिए किए गए आवेदन को भी खारिज कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि संकटग्रस्त बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है। हमें अपने सिस्टम को करना होगा और मजबूत। सीएम शर्मा उन्होंने कहा, पिछले 2 महीनों में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसपी ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ा है। यही कारण है कि बांग्लादेश से घुसपैठ हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें अपनी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है और इसलिए हमने आधार कार्ड तंत्र को सख्त बनाने का निर्णय लिया है। शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि अब से राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग आधार आवेदकों के सत्यापन के लिए नोडल एजेंसी होगा और प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त संबंधित व्यक्ति होगा। उन्होंने कहा, प्रारंभिक आवेदन के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसे सत्यापन के लिए राज्य सरकार को भेजेगा। स्थानीय सर्किल अधिकारी पहले ये जांच करेगा कि आवेदक या उसके माता पिता या परिवार ने एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन किया है या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर एनआरसी के लिए कोई आवेदन नहीं है तो आधार अनुरोध को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा और तदनुसार केंद्र को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा नियम। उन्होंने कहा, अगर ये पाया जाता है कि एनआरसी के लिए कोई आवेदन था तो सीओ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार क्षेत्र स्तरीय सत्यापन के लिए जाएंगे। अधिकारी के पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद आधार को मंजूरी दी जाएगी। हालांकि शर्मा ने कहा कि ये नया निर्देश उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं और जिन्होंने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है। उन्होंने कहा, इस तरह हम अपने आधार जारी करने की प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक सख्त तंत्र लागू करेंगे ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ये पहचान पत्र न पा सके। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर उन्हें ऑनलाइन UIDAI को वापस कर देगी। 31 अगस्त 2019 को अंतिम एनआरसी जारी की गई, जिसमें 19,06,657 लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए। कुल 3,30,27,661 आवेदकों में से 3,11,21,004 नाम शामिल किए गए। कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य फैसलों पर शर्मा ने कहा कि राज्य में छोटे भूमि धारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए भूमि राजस्व स्वीकार करने की मैनुअल प्रणाली को फिर से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा, हमने पिछले साल सभी भूमि भुगतानों को डिजिटल बना दिया था। हालांकि किसानों और कई गरीब भूमि मालिकों को ऑनलाइन करों का भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।